भागवत के शाब्दिक अर्थ और भागवत के तात्विक अर्थ। भ माने भक्ति, ग माने ज्ञान। ब का अर्थ होता है वैराग्य और त का अर्थ त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की जो प्रतिमूर्ति है ना, वह भागवत है। इसका मतलब भागवत कथा श्रवण करने से हमारे जीवन में भक्ति भी आएगी, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भी भर जाएंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे, थोड़ा जोर से कहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का परिपूर्ण पुंज ही भागवत है। अब कुछ संत लोग कहते हैं भ का अर्थ होता है भाव, भ का अर्थ भाव, क्योंकि भाव बिना भगवान मिलेंगे नहीं। और कुछ भी कर लीजिए, साधना, उपासना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, साधना कुछ भी करें, पर भाव नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। भाव चाहिए। भाव और भात वैसा ही वैसा एक ही मतलब व्याकरण के हिसाब से एक ही सूत्र से सिद्ध होता है, भाव और भात। चावल बहुत कड़क होता है, जब वो सिद्ध होते होते जाता है तो बिल्कुल नरम नरम नरम, बिल्कुल उसमें मतलब सिद्ध हो जाता है। उस हिसाब से भक्ति जब सिद्ध होती है, भक्त के जीवन में जब भक्ति आती है तो व्यक्ति बिल्कुल नरम 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 तरल होता है, उसका कड़कपन जो है वो समाप्त हो जाता है। वैसे ही भगवान तब ही मिलेंगे जब हमारे जीवन में नरमता आएगी। तो भक्त वही है जो बिल्कुल नरम है, वैष्णवता उसी में है। भ का अर्थ भाव, भाव बिना मिले न घनश्याम। भाव के वश में है भगवान। ये नहीं कहा कि भाव के माध्यम से भगवान मिलेंगे। भगवान का मिलना सामान्य घटना है, भगवान बस पे हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। भाव के माध्यम से आप वैकुंठ प्राप्त करोगे, गोलोक प्राप्त करोगे अथवा साकेत पहुंचोगे, यह सामान्य स्थिति है। पर भाव के माध्यम से तो आपके बस पे भगवान हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे समझे, ज्ञान, वैराग्य, साधना के माध्यम से आप वैकुंठ पहुंच सकते हो, है ना, गोलोक जा सकते हो। पर भक्ति के माध्यम से आप भगवान को घर पे बुला सकते हैं, क्योंकि भगवान बस पे हो जाते हैं। भक्तों ने, संतों ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी को पुकारा, इसलिए भगवान आए। भगवान क्यों आए? क्योंकि भक्त के बस पे भगवान है। अनेक अवतार होते हैं ठाकुर जी के, क्योंकि भक्त के इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। भाव के वश में है भगवान, भाव बिना सब साधन झूठो। भाव बिना सब साधन झूठो, वृथा सकल विधान। वृथा सकल। भाव के बिना साधना सब व्यर्थ है। यदि भाव है तो सामान्य स्थिति में भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ग का अर्थ गति। जीवन की दिशाओं को सही गति में, सही दिशाओं में आप ले चलेंगे तो ही गंतव्य में पहुंच पाएंगे। जाना जनकपुर में है, पोखरा वाली गाड़ी में बैठोगे तो पहुंचोगे नहीं ना। जनकपुर जाने के लिए जनकपुर की ही गाड़ी में चढ़नी पड़ेगी। जाना वैकुंठ है, काम कर रहे हो, लालची वाला, लोभ मात्सर्य सहित जीवन बीत रहा है, तो कहां धाम में पहुंचेंगे? नरक में जाएंगे नहीं। वैकुंठ में जाने के लिए उसी हिसाब से आचरण करना पड़ेगा, सही मार्ग को अवलंबन करना पड़ेगा।
तो ग का अर्थ होता है सही गति में जीवन को लगाइए, सही रास्ते पे लगाइए, तभी पहुंचेंगे। नहीं गलत रास्ते में चलेंगे तो पहुंचेंगे वैकुंठ। लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्याओं से भरे हुए लोग वैकुंठ थोड़ी पहुंचते हैं, वो तो नरक में पहुंचते हैं। यदि ठाकुर जी के धाम पे जाना है तो उनका नाम का आश्रय, गुणधाम का आश्रय, लीलाओं का आश्रय करना जरूरी है। ग का अर्थ सही गति, ब का अर्थ वर्धन, बढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए, सही रास्ते में, सही गंतव्य पे लक्ष्य को निर्धारित करके यदि आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको लक्ष्य प्राप्त होगी। ब का अर्थ वर्धन और त का अर्थ होता है तरण। भाव, गति और वर्धन यदि जीवन में आ गए तो तरण निश्चित है, मुक्ति निश्चित है। उनको चिंता, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहती है जो जीवन में भाव, गति और वर्धन को चरितार्थ करता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो भागवत का शाब्दिक अर्थ यही है। यदि भाव नहीं है तो कहीं भी जाइए आपको पत्थर ही बस दिखेंगे। वृंदावन जाएंगे, बांके बिहार जी में जाएंगे तो भी वहां पे विग्रह दिखेंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। अरे गए थे वृंदावन घूमने को, अरे गंदी नालियां बस हैं, सुअर हैं सब, क्या कुछ नहीं दिखे। किसी ने कहा हमसे, भाई वृंदावन तो गए थे पर वहां पे कुछ दिखे नहीं, सुअर दिखे, गंदी नालियां देखी। मैंने कहा भाई उसी नालियां देखने के लिए गए थे या ठाकुर जी को देखने के लिए गए थे? इतने 8000 मंदिर हैं वो तो तुमको दिखे नहीं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, ठाकुर जी के विग्रह हैं, सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, वो तो आपको दिखे नहीं। यदि भाव नहीं है तो मंदिर में भी पत्थर ही बस दिखेंगे। भाव है तो पत्थर में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, स्तंभ से नृसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं, है कि नहीं? कण कण में ठाकुर जी दिख जाते हैं यदि हमारे जीवन में भाव हो तो। भाव बिना निधिवन मधुवन लागत है पाषाण, भाव भये तो पत्थर में से प्रगट भये भगवान। बस में है भगवान। भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक के ऊपर चर्चा करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके पहला श्लोक जो है ना ये सब लोग गाएंगे, ठीक है? एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप लोग कहिएगा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वयं नुमः। यह भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में कहा गया भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का स्वभाव कैसा है और भगवान क्या करते हैं। एक ही श्लोक में सब चीज बताई गई। सच्चित आनंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप हैं। दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है, मिथ्या है, केवल भगवान ही एक सत्य है। सच्चित आनंद रूपाय, सत माने सत्य स्वरूप भगवान है। दुनिया में जो भी देख रहे हैं ना सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो कुछ भी दृश्य गोचर है, आप हैं, हम हैं, कलाकार सब लोग हैं, बाबा जी हैं, पृथ्वी है, मिट्टी है, पत्थर है, जो भी है, घर है, ये सब कुछ क्षणों के लिए है। ये सत्य नहीं, ये टूटने वाला है। शरीर भी छूटने वाला है, घर भी टूटने वाला है। शाश्वत निरंतर जो है ना वो केवल ठाकुर जी। पहले भी भगवान थे,
अभी भी भगवान हैं और सृष्टि के अंत्य में भी भगवान ही रहते हैं। तो सत्य केवल केवल भगवान है। सत्य स्वरूप भगवान को आप और हम सब लोग प्रणाम करते हैं। राधे राधे। चित माने चैतन्य स्वरूप, चैतन्य माने प्रकाश। भगवान कैसे हैं? प्रकाश स्वरूप है। सूरज को, चंद्रमा को, चांद को भी प्रकाश देने वाले कोई तो होगा। जैसे सोलर सिस्टम से हम सूर्य के विकिरणों को एकत्रित कर सकते हैं, मतलब पानी गर्म होता है और लाइटें जलती हैं क्योंकि उसका माध्यम है सूरज। वैसे ही सूरज को भी रोशनी प्रदान करने वाला कौन है? वो भगवान। समझ रहे हैं? कुछ तो माध्यम होगा ना। तो चित माने चैतन्य स्वरूप भगवान। सच्चित। और तीसरा शब्द कहा आनंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं आनंद रूपाय। भगवान आनंद स्वरूप है। दुनिया में भगवान के सिवाय अन्यत्र कहीं भी आनंद नहीं है। लाखों लोग इसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि आनंद कहां से मिले, कहां से मिले। कई लोग संपत्ति में, नाम में, कीर्ति में, प्रतिष्ठा में आनंद को ढूंढते हैं। और चोर और जो भी मतलब अकृत कर्म करने वाले हैं वे लोग भी आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। चोर समझता है कि मतलब खूब पैसा कमाऊंगा, खूब धन इकट्ठा करूंगा तो आनंद मिलेगा। उसको पता नहीं है कि मतलब इसमें आनंद नहीं है। जिसको समझ में आ गया वो बाबा जी बन गए, साधक बन गए, भक्ति लाइन में लग गए, झोली पकड़ने लग गए। आनंद केवल भगवान में है और भगवान की स्मृति में है। यह जिसने समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। आनंद रूपाय, आनंद स्वरूप भगवान है। और करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि है। तभी संसार की उत्पत्ति करना, स्थिति करना और लय प्रलय करना। स्वयं से सृष्टि को सृजन करते हैं और स्वयं से पालन करते हैं, अंतिम में संवरण भी करते हैं। यह भगवान का काम है। जिनकी स्मृति मात्र से जीवन के सारे ताप, दुख, दर्द समाप्त हो जाते हैं, ऐसे भगवान हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान की स्मृति से जीवन के सारे दर्द, सारे दुख, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो कुल मिला के इतना समझे कि जो भगवान की स्मृति में, भगवान की भक्ति में रखता है उसको जीवन में दुख दर्द नहीं आते। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप और हम सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। सच्चा सुख एकमात्र नित्य निर्तिशय परिपूर्णतम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान की स्मृति में ही है और कहीं भी नहीं है। अच्छा, भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का ही विवेचन क्यों किया? क्योंकि कलयुग के लोग जो है ना, शुरू में दृष्टि स्वरूप में ही रखते हैं। तो प्रथम श्लोक में भगवान की सुंदरता, भगवान की कृपा, वत्सलता और भगवान के स्वभाव के विषय में चर्चा किया गया। भगवान सुख और दुख में हमें साथ देते हैं। दुनिया के लोग, दुनिया के संबंधी लोग जो हैं वो केवल सुख में साथ देते हैं, भगवान दुख में साथ देते हैं। इतना ही फर्क है।